स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बुजापुर की ऐसी हस्ती जिनका नाम हकीम दाऊल साहब है, तो उन शख्स से हम कोरोना वायरस के जो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक पूरे राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते जो कोरोना महामारी हमारे देश में जो बढ़ रही है, उसे घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे के द्वारा किस तरह से आप हमारे वीडियो को देखकर उससे फ़ायदा हासिल करें, इसी के चलते हम हमारे हकीम साहब से डिस्कस करते हैं और आपके सवालों पर बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। ये जो कोरोना की जो लहर या कहो या तो महामारी कहो, ये कब ख़त्म होने वाली है? आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों का पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। बहुत अहम और सही सवाल आपने किया है। तो आपका सवाल है कि ये महामारी कब तक चलेगी। देखिए, महामारी की चैन जब तक टूटती नहीं, यानी संक्रमित होने का सिलसिला जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये बीमारी चलेगी। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये 15 दिन में ख़त्म होगी या 1 महीने में ही ख़त्म होगी। इसी के मद्देनज़र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो है लॉकडाउन, ये अहम जो है फैसला था सरकार का, और इसी के माध्यम से जो है जल्द से जल्द ये महामारी ख़त्म होगी। तो चैन को किस तरह से तोड़ें? आपने जो बोला चैन कहा ना, आपने चैन को किस तरह से तोड़ें? यानी कि देखो, एक दूसरे से फैलने वाली ये महामारी है, यानी कि मैं तो इसको पिछली बार भी बोला था, वायरल फ्लू है, यानी एक दूसरे से फैलते जाने वाली, इसी को हम चैन सिस्टम बोलते हैं। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा जो बढ़ते जाती है, फैलती जाती है, इसी को चैन सिस्टम बोलते हैं और इसी को महामारी भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसको रोकने के लिए लॉकडाउन ही सबसे बेहतर पर्याय है, और सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 2 गज की दूरी। तो सरकार ने इसी बात का संज्ञान लेके जो है ये गाइडलाइंस जारी किया, और उसका पालन अगर करेंगे पूरी देश की जनता, तो बहुत जल्द ये जो है बीमारी ख़त्म होगी। और एक बात हकीम साहब, जो सांस की दिक्कत आ रही है लोगों को, जो उन्हें दम आ रहा है, तो उसके लिए वो आयुर्वेदिक के इससे क्या करें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सांस की दिक्कत होना या सांस लेने में परेशानी होना, तो इसकी मेन कारण है कि इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना या उसकी इम्यूनिटी पावर कम होना। तो ये जब होता है तो उसको सब पहला सिम्टम्स है सांस की दिक्कत होने लगती है। सांस की दिक्कत होना मतलब उसको ऑक्सीजन बॉडी में पूरी मात्रा में नहीं मिल रही है। अगर उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है पूरी मात्रा में अगर मिल रहा है तो उसकी सांस की दिक्कत ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए मेरे पास जो लोग आते हैं इलाज के लिए, मैं उनको बताते रहता हूँ कि बस सीधा बैठिए पूरा रिलैक्स में, और ज़ोर से सांस लेना है। जैसे कि मैं अभी प्रैक्टिकल बताता हूँ। इस तरीके से अगर जिसे तकलीफ़ है वो अगर 5 मिनट करता है तो उसका जो है सांस की दिक्कत ऑटोमेटिक कम होगी। उसको दिन में 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, जैसा ही उसको फुर्सत मिले या जब उसको दिक्कत हो रही है उस टाइम में वो बैठकर अगर ऐसा करने लगे तो सबसे बेहतर और आसान इलाज है ये उसके लिए। आपका कहना है कि आप ये अगर करते रहेंगे दिन में 2 से 3-4 बार या 5 बार, तो उसे उसकी इम्यूनिटी कभी लो नहीं होगी? जी जी बिल्कुल। इसी को हम यानी कि यहाँ की हिंदुस्तानी भाषा में कहेंगे कि प्राणायाम या फिर योगा कहेंगे। तो उर्दू में भी इसको जो है मुराकबा भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारी एकाग्रता होना, यानी मेंटलिटी पावर भी स्ट्रांग होना, और इम्यूनिटी भी अगर बढ़ाना है तो सांस पर हमें तवज्जो देना ज़रूरी है। यानी कि सांस पे तवज्जो देना मतलब हमें शरीर में या हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन की मात्रा सही ढंग से पूरे तरीके से लेना है। तो इसी के चलते राज्य सरकार का कल आदेश हुआ कि वो पूरे राज्य भर में 10 तारीख है, 10 तारीख से पूरा फुल लॉकडाउन होगा राज्य में। देखिए, सरकार की जो भी गाइडलाइंस होती है वो जनता के भलाई के लिए होती है और जनता के फ़ायदे के लिए होती है।
क्योंकि आज का माहौल हम देख रहे हैं बिल्कुल पैनिक का माहौल है, और जो वातावरण में जो ये बीमारी इतने तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसके लिए यही एक फ़ैसला सरकार के पास अहम था, जो सरकार बखूबी निभा रही है। तो इसके अलावा हकीम साहब बहुत सारे कमेंट्स भी आए, आप देखें पिछले के हमारे वीडियोज़ में, तो लोगों ने मास्क सैनिटाइज़र को लेकर भी सवाल किया है, तो उन सवालों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने छेड़ा है, और वो पब्लिक भी सोच रही है कि सरकार के गाइडलाइंस में जो जो चीज़ें हैं तो वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। देखिए, सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी करती है तो उसके पीछे हर नागरिक की भलाई होती है, ना कि नागरिक के बुराई में नहीं होती है, ये पहले सबको समझना चाहिए। लेकिन उसके साथ हर नागरिक को सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, या फिर यूँ कहे एक भलाई और एक बुराई। तो सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी कर दी है, क्योंकि ये वायरल फ्लू है या फिर ये जो कोरोना वायरस है, ये एक दूसरे से ना फैले, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे और भी एक वजह है कि अगर ये मास्क जो है हम कंपलसरी कंटिन्यू अगर 12 घंटे या 8 घंटे या 6 घंटे नाक पर ऐसा लगाएंगे पूरा, तो सोचने वाली बात है कि इस मास्क में जो है हम जो भी ऑक्सीजन जो हमें बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो छोड़ी हुई सांस है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मास्क के अंदर ही रहता है, और उसके अंदर फिर से बाहर से ऑक्सीजन आने तक हम वो रिपीट जो है हमारी सांस लेते रहते हैं और एक क्रिया चलती रहती है। तो ऐसा बार बार करने से, यानी मास्क के अंदर से जो सांस हम रिपीट हमारी बार बार लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और हमें सांस की दिक्कत होगी। इसलिए हर नागरिक को सोचना चाहिए कि मास्क लगाए ज़रूर, लेकिन कहाँ लगाए इसका भी एहतियात बरतना चाहिए। यानी भीड़ भाड़ वाली जगह अगर हम कहीं जा रहे हैं, या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, या किसी संक्रमित व्यक्ति के सामने अगर हम जा रहे हैं, तो हमें कंपलसरी मास्क लगाना ज़रूरी है। तो सैनिटाइज़र के बारे में? सैनिटाइज़र देखिए हाथ की सफाई के लिए है, क्योंकि अगर हमें शक शुबा है कि हमें वायरस से अगर हमारे हाथ संक्रमित हैं, तो हमें जो है सैनिटाइज़र यूज़ कर हाथ धोने से वो जो है संक्रमित जो वायरल जो लगा है वो ख़त्म हो जाएगा। यही एक इसके पीछे का ये उद्देश्य है, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें शक है कि हमें ऐसी जगह हाथ लगाए हैं और हमारे हाथ संक्रमित हुए हैं, या संक्रमित होने से हमें बचना है, तो सैनिटाइज़र ज़रूरी है। तो कोरोना से बचने का आसान उपाय क्या है? कोरोना से बचने के लिए मैंने अभी 2 न्यूज़ के माध्यम से 2 दिन लगातार बता रहा हूँ कि हर नागरिक को एहतियात बरतना ज़रूरी है, यानी कि सरकार के गाइडलाइंस का पालन भी करना है, और अपनी सेहत से कैसे हम बचना, यानी कि घरों में रहते हुए सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके हमारी सुरक्षा के लिए हमें ही उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए। और एक पिछली वीडियो में आप एक काढ़े के बारे में बता रहे थे तुम साहब, उसका आपने तफसील नहीं बताया कि आप एक पाउडर बनाए हैं और चाय पत्ती की जगह चाय में डालकर बनाकर पीने से इम्यूनिटी आपकी कभी कम नहीं होती है, तो क्या है तुम साहब आपका पाउडर? देखिए 10-12 जो गरम मसाले के कुछ चीज़ें होते हैं, और उसमें से कुछ जड़ी बूटी है, तो ऐसे चंद चीज़ें जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं, उन चीज़ों को मैंने लेकर एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया है, जिसके लिए मैंने वो नाम रखा है कि इम्यूनिटी चाय। यानी इंसान को वो चाय की तरह ही पकाकर पीना है, उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो वायरस का ख़तरा होने वाला है उससे भी हर इंसान बच सकता है। और काफ़ी लोगों को मैंने दिया है, और उसका रिज़ल्ट भी लोगों में वो आ रहा है, और लोग उससे बहुत खुश हो रहे हैं। कि वो चाय पीने से हमें जिस तरह सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाया जा रहा है, उसी तरह कवच के जैसे काम करती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हमारी इम्यूनिटी के लिए वो बहुत ही बेहतर और कारगर दवा ही कहूँगा मैं उसको, यानी एक इलाज के तौर पे भी है, और इम्यूनिटी के लिए एक जनरल टॉनिक भी है वो। और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? जनता से वही जो बार बार हम करते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और आयुर्वेदिक जो नुस्खे बताए हैं उस पर अमल करें, और निरोगी रहें। शुक्रिया हकीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने काफ़ी सारी
आपकी जानकारी दी है। हो सका हमें उम्मीद है कि लोग आपकी जानकारी को लेकर उस पर खड़े उतरेंगे। तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और तमाम चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.